Good morning, guys. I am Basant. Today I am discussing class 8 chapter 3 synthetic fibers and plastic. तो सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं उसी को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. द ग्लॉस विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो आप लोग ग्लॉस जो यूज करते हैं वो फैब्रिक्स का बना होता है. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम ए फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. जो फैब्रिक जो होता है वो फाइबर्स का बना हुआ होता है और नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज का होता है. कैन ये यू नेम ये सम नेचुरल फाइबर्स, जो कि आप कुछ नेचुरल फाइबर्स का नाम दे सकते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. जो हमारे घरों में आर्टिकल्स जो यूज करते हैं वो ज़्यादा करके फाइबर्स का ही होता है. मेक ए लार्ज लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम ए फाइबर्स. मेक ए लिस्ट ऑफ द सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. कुछ लिस्ट देना है जो कि फाइबर से बना हुआ चाहिए वस्तुओं का कुछ लिस्ट बनाना है. ट्राई ए टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. कुछ मेक ए सेंस इंट्रीज इंटू टेबल, जो कि आप टेबल 3.1 में देख रहे हैं. 3.1 में कुछ ऐसी फाइबर्स का नाम देना है जो कि कुछ नेचुरल्स और कुछ आर्टिकल्स फाइबर्स होना चाहिए. ठीक है, तो हमने नाम ये दे चुका हूँ. देखिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेम ऑफ द आर्टिकल्स जैसे रॉप्स जो रस्सी होता है, रस्सी को नायलॉन से बना होता है और वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होता है. जैसे सॉक्स हो गया, सॉक्स मतलब मोजे, ये जो होते हैं वो एक्रेलिक का बना हुआ था, वो भी आर्टिफिशियल फाइबर्स है. बोटल जो हम लोग यूज करते हैं वो पॉलिस्टर्स होता है और पॉलिस्टर भी आर्टिफिशियल फाइबर्स का होता है. ये हो गया. एक लाइट जैकेट होता है. लाइट जैकेट होता है वो जो कि समुद्र में जो शिप में जो जाते हैं, शिप जो जाते हैं और लाइट जैकेट का यूज करते हैं जिसका हल्का होता है इसके लिए, तो वो भी नेचुरल्स होता है. मैट मतलब चटाई, वो नेचुरल्स होती है. वाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल. तो कुछ फाइबर्स आर्टिफिशियल्स क्यों होते हैं. यू हैव रीड इन और प्रीवियस क्लास दैट ये नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन्स, वूल, सिल्क, इट इज मतलब यू हैव रीड इन और प्रीवियस क्लास दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, इट आर ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट्स और एनिमल्स. तो हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर्स जो होती है जैसे कॉटन्स हो गया, वूल हो गया और सिल्क हो गया, वो किससे लिया जाता है, वो प्लांट्स और एनिमल से लिया जाता है. द सिंथेटिक फाइबर्स वन द अदर हैंड्स आर मेड फॉर ह्यूमन बींग्स दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक्स और मैन मेड फाइबर्स. और कुछ जो मानव खुद से बनाता है, ठीक है, जो खुद से बनाता है उसी को हम क्या सिंथेटिक फाइबर तो मैन मेड फाइबर्स के नाम से जाना जाता है. अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. What are synthetic fiber? Try to recall the uniform patterns found in a necklace of bead joined with the help of the thread. Figure 3.1a, or try to join a number of paper clips together, make a long chain. As in a figure 3.1, so there are any similarity between the टू. अब देखिए फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक फिगर से ये माला टाइप किया हुआ है, इसमें मोती लगा हुआ है. और ये क्या है, ये पेपर क्लिप्स है. पेपर क्लिप्स मतलब पेपर का जो टुकड़ा है वो मतलब ज्वाइंट करके बनाया गया है. तो दोनों में सिमिलरिटीज तो है ही. ठीक है, ये सिमिलरिटीज हम लोग देख रहे हैं कि ये इस टाइप का है, मतलब मोती है. मोती को ये फैब्रिक्स के साथ में ये ज्वाइंट किया हुआ है. एंड नेक्स्ट ये पेपर क्लिप्स है जो कि दोनों में बहुत डिफरेंट है, मतलब सिमिलर है, सिमिलरिटीज है.
A synthetic fiber is also chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो एक चेन की तरह ज्वाइंट किया हुआ है, जो साथ में ज्वाइंट किया हुआ है वो सारे केमिकल सब्सटेंस है. मैनी सच ए स्मॉल यूनिट्स ये कंबाइंड फॉर्म ये लार्ज कंबाइंस टू फॉर्म ये लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ये पॉलीमर्स. और ये जो लार्ज सिंगल यूनिट्स जो मतलब छोटे छोटे जो मोतियों को एक ज्वाइंट करके जो ज्वाइंट कर दिया गया है और ये सारे जो ज्वाइंट है उसी को पॉलीमर्स कहते हैं. द वर्ड्स ऑफ द पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक्स वर्ड्स पॉली मीनिंग्स मैनी एंड मर्स मीनिंग्स पार्ट यूनिट्स. सो द पॉलीमर्स मेड ये मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. मतलब कहा गया पॉली का मीनिंग होता है मैनी और मर्ज का मीनिंग होता है ये पार्ट्स मतलब एक यूनिट. अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. देखिए इधर पॉलीमर्स होकर ये नेचुरल एल्सो कॉटन फॉर एग्जांपल्स इज ये पॉलीमर्स कॉल्ड ये सेलुलोज. पॉलीमर्स जो होती है पॉलीमर्स एक प्रकृति से पॉलीमर्स होकर इन नेचर पॉलीमर्स एक नेचर का होता है जो कि कॉटन से. फॉर एग्जांपल इज पॉलीमर्स इज ए कॉल्ड ये सेलुलोज. पॉलीमर्स एक सेलुलोज होता है और सेलुलोज में ये लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज. सेलुलोज एक ग्लूकोज का बना होता है. ठीक है. टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. आप सिंथेटिक फाइबर्स का हम लोग टाइप देखेंगे. रेयन क्या होता है? यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट ये सिल्क फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम ए सिल्कवर्म आर डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम द लॉन्ग टाइम्स. मतलब कहने का मतलब है कि रेयन जो है रेयन एक सिल्क फाइबर्स. ठीक है. सिल्क फाइबर्स पहले चाइना में उत्पत्ति किया गया जो कि एक सीक्रेट की तरह वो रखा छुपा के रखा. ठीक है. मतलब सीक्रेट रखा. फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम ए सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली. ठीक है. ये जो सिल्क फाइबर्स जो होती है वो फैब्रिक बहुत कॉस्टली होता है. बट इट इज ब्यूटीफुल टेक्सचर्स ऑफ फैसिनेट्स एवरीबॉडी. Attempts were the made of the make of silk artificials toward the end of the 19th century. ठीक है. ये कॉस्टली होती है लेकिन बट इट ब्यूटीफुल टेक्सचर्स. ये बहुत सुंदर होता है देखने में और फैसिनेट होता है. मतलब बहुत फैसिनेट होता है. जैसे कि हम लोग अभी भी लोग कहते हैं कि सिल्क साड़ी बहुत अच्छा होता है. वैसे ही बहुत अच्छा होता है और बहुत सुंदर लगता है देखने में. ठीक है. अटेम्प्ट्स वेर द मेड ऑफ द मेक ए सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century. साइंटिस्ट वेर द सक्सेसफुली इन obtaining fibers having a property of similar to that of silk. Such a fibers was obtained by chemical treatment of wood pulp. देखिए साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी से ही 19th सेंचुरी साइंटिस्ट एक मतलब उसी टाइप का किस टाइप का मतलब फैब्रिक जो ये सिल्क फैब्रिक टाइप का ही एक उत्पत्ति किया जो कि केमिकल ट्रीटमेंट से वुड पल्प से के साथ में. ठीक है. वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट करके उसी टाइप का एक सिल्क फाइबर जैसा ही निकाला. दिस फाइबर्स वाज कॉल्ड ये रेयन आर्टिफिशियल सिल्क. और वो फाइबर्स को क्या नाम दिया? रेयन तो आर्टिफिशियल सिल्क. Although the rayon is obtained from a natural source, wood pulps, it is a man-made fibers. It is a cheaper than silk and can be beyond silky fibers. It can also be dyed in the wide varieties of the colors. Rayon is a mix with the cottons make bed sheets mix with wool to make a carpets. और ये जो सिल्क्स जो है सिल्क फाइबर्स है वो बहुत सारे कलर्स की वैरायटीज है उपलब्ध है.
ठीक है, बहुत सारे कलर्स वैरायटी है इसका। ठीक है, रेयन मिक्स है कॉटन, और रेयन मिक्स क्या होता है, कॉटन के साथ मिक्स किया हुआ है, जिससे आप कारपेट वगैरह देख रहे हैं। फिर नायलॉन, नायलॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर्स। नायलॉन जो है एक दूसरा मैन मेड फाइबर्स है इन 1931, जो कि 1931 में उत्पत्ति किया गया है। इट वॉज द मेड विदाउट द यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ए प्लांट्स और एनिमल्स। इट वॉज द प्रिपेयर फ्रॉम ए कॉल वाटर्स एंड एयर। नायलॉन्स में देखिए दोस्त, नायलॉन्स में क्या बोला गया है कि नायलॉन्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं लिया गया है, तो इसको प्रिपेयर कैसे किया गया है, प्रिपेयर इसको कोल और वाटर एंड एयर के द्वारा किया गया है। इट वाज द फर्स्ट फुली ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन्स फाइबर्स वाज ए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक्स एंड लाइट्स। नायलॉन्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक और लाइट वेट होता है। इट वाज द लस्टेरियस इजी was so it is become very popular for making clothes। और नायलॉन्स जो है बहुत इजीली हम वॉश कर सकते हैं, बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, से वो ये जो है वो बहुत पॉपुलर है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम ये नायलॉन सच ये सॉक्स, रॉब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट्स, बेड्स एंड स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टन्स। देखिए आप ये देख रहे हैं कि सॉक्स है, ये रॉब्स है, ये टूथब्रश है, और ये जो है जो पर्दा लगाया हुआ है, ये सारे की जो होता है ये क्या किसे नायलॉन से ही बनता है। ये नायलॉन फाइबर्स ये रियली ए स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन ये मेक ऑफ नायलॉन से पैरासूट्स एंड ए रॉब्स फॉर सॉक्स क्लिमिंग्स। अब ये बूझों में बोला गया है कि नायलॉन का पैरासूट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। He also is making parachutes and ropes for rocks climbings। ये नायलॉन से थ्रेड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन ए स्टील वायर। देखिए आप नायलॉन से क्या कर सकते हैं, ये पैरासूट भी बनाया होता है, और ये रस्सी पे जो चढ़ रहा है और रस्सी का ये नायलॉन, ये रस्सी भी नायलॉन का ही है। ठीक है, तो ये सब नायलॉन का ही है। तो मतलब कहा गया कि स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या नायलॉन। लेट से फाइन, अब ये हम लोग एक्टिविटी बाद में करेंगे। ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। टेक एन आयरन स्टैंड विथ ये कलम्स, टेक ए कॉटन थ्रेड अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, ए टाई इट इज द कलम्स टू दैट द हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट इज शोन इन फिगर्स एट द फ्री सस्पेंडेड। ये पेन दैट ये weight one by one till of the threads break not a down of the total weight of required break of the thread. This weight is indicates the strength of the fiber. Repeat of the same activity with the threads of the wool, polyester, silk and nylon. See tabulates the data of the shown in table 3.2। arrange the thread of the order of their the increasing strength। देखिए आप क्या कहा गया ये ऑब्जर्वेशन टेबल 3.2 में कि आप लोग जो है इस टाइप का एक नायलॉन्स का बनाइए और नायलॉन्स का बनाइए और सारे इसको वेट कीजिए, किसको, कॉटन, वूल और सिल्क और नायलॉन्स का टोटल वेट रिक्वायर्ड यहाँ पे आप डालिए। ठीक है, जब तक क्या ये धागा टूट ना जाए तब तक आप लोग वेट करते रहिए। यू मे यूज ये बुक और नेल्स ये द वॉल ऑफ द हैंगिंग्स द फाइबर्स एंड पॉलिथीन्स बैग एट द अदर एंड्स इन प्लेस ऑफ वेट। यू मे यूज मार्बल्स और पर्पल्स इन सिमिलर साइज। ठीक है, हम लोग पढ़े पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक्स। अब देखेंगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक्स क्या है। पॉलिस्टर इज ए अनदर सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलिस्टर जो होता है एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द फाइबर्स डज नॉट ये गेट्स रिंकल्स इजिली। तो फैब्रिक्स जो होता है वो फाइबर्स का बना होता है।
फैब्रिक्स मेड दिस फाइबर डज नॉट गेट ये रिंकल्स इजिली, जो कि रिंकल्स इजिली नहीं आता है. इट इज रिमेन्स क्रिप्स एंड इजी वॉश, सो इट इज द क्वाइट सुटेबल से मेकिंग ए ड्रेस मटेरियल्स. यू मस्ट हैव द सीन पीपल्स ऑफ वेयरिंग पोलिस्टर्स शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. ट्रेलिंग्स इज ए पॉपुलर पोलिस्टर. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी ऑन लाइक एनी अदर आर. जो बोलता है कि जो पोलिस्टर्स जो होता है वो पोलिस्टर्स में जो इजिली रिंकल नहीं होती है. जैसे कि हम लोग फैब्रिक्स का यूज जो हम करते हैं, यूज क्या करते हैं कि कोई भी फैब्रिक्स का हम यूज करते हैं तो क्या रिंकल हो जाती है, जो कि पोलिस्टर्स का अगर फैब्रिक रहेगा तो उसमें रिंकल इजिली नहीं आएगा. Fibers that can be on and like any others. My mother's always buy PET's bottles and PET's jar for the storing rice and sugars. I wonder that the PET is. देखिए अब ये बुझो में दिया गया है कि मेरा मम्मी जो होती है वो हमेशा My mother's always buy पेट बोटल्स खरीदते हैं किसके लिए, शुगर और चावल रखने के लिए. ठीक है, वो पीएटी पेट क्या है. ठीक है, द पेट इज पोलिथिलीन ट्रेथेलिट इज ए वेरी फेमिलियर फ्रॉम द पोलिस्टर्स. इट इज यूज ऑफ द मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. तो जो पेट्स जो होती है दोस्त, ये क्या होते हैं, वो पोलिस्टर्स का बना होता है. ठीक है, वो सारे चीजें हम राइस वगैरह शुगर्स वगैरह रखने का काम में आता है. तो उसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो लाइट वेट होता है, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे. लुक ए अराउंड द मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द मेड ऑफ पोलिस्टर्स. जो सारे मेड्स पोलिस्टर्स का बना होता है. पोलिस्टर्स इज एक्चुअली up a repeating unit of the chemical called the esters. Esters are the chemicals which gives a fruit. There the small fabrics are sold by name like polycoats, polywools, terracoats, etc. As the name of the suggests, these are made of the mixing to the type of fibers. Polycoat is a mixture of polyesters and cottons. Polywools is a mixture of polyesters and so पोलिस्टर के बारे में दिया गया. वी वेयर द स्वेटर्स एंड यूज सॉल ऑफ ब्लैंकेट्स इन द विंटर्स. जो हम लोग विंटर्स में क्या यूज करते हैं, स्वेटर्स यूज करते हैं और ब्लैंकेट्स यूज करते हैं. ये सारे भी पोलिस्टर्स का ही होता है. मैनी दीज ऑफ द एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. ये सारे नेचुरल सोर्स का नहीं होता है. दो they appears to resemble wools. These are the prepared from another type of synthetic fiber called acrylics. और ये सारे एक दूसरे टाइप्स की फैब्रिक्स होती है, जिसको दूसरे टाइप की सिंथेटिक फाइबर्स का बना होता है. सिंथेटिक फैब्रिक्स होती है, उसी को हम एक्रेलिक्स के नाम से जानते हैं. द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस एंड क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप. दे आर द अवेलेबल इन variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than the natural fibers. Synthetic fibers जो होती है बहुत सारे कलर में अवेलेबल होते हैं और वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा टिकने वाले फाइबर्स होता है. You have already performed an activity burning and naturals and synthetic fibers. हम लोग क्लास 7th में देख चुके हैं, एक्टिविटीज देख चुके हैं 3.6 में, कि क्या होता है कि बोल रहा है ऑलरेडी परफॉर्म ये एक्टिविटी बर्निंग्स नेचुरल्स एंड सिंथेटिक फाइबर. जो अगर नेचुरल्स एंड सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं, ठीक है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट द बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर. जो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर की जो बिहेवियर होती है वो दोनों का डिफरेंट होता है. यू हैव मस्ट हैव नोटिस दैट द सिंथेटिक फाइबर ये मेल्ट ऑफ हीटिंग्स. ठीक है, this is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the gloss gets higher, it is the disasters. The fabrics melt a stick's body and persons wearing it. We should say therefore
not wear synthetic gloves while the working in the kitchens for the laboratories। तो जो होती है सिंथेटिक फाइबर्स, जो होती है सिंथेटिक फाइबर्स पॉलिस्टर जो होती है वो डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, जो कि हमारे किचन्स और लैबोरेटरीज में यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि वो शरीर के साथ चिपक जाता है, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर्स नेवर वियर द पॉलिस्टर क्लॉथ्स व्हाइल द वर्किंग इन द किचन्स। वे बोल रही है कि हमारी मम्मी कभी मतलब किचन्स में पॉलिस्टर यूज नहीं करती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ द प्रोसेस यूजिंग ए रॉ मटेरियल्स पेट्रोलियम वर्जिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। मतलब सभी सिंथेटिक फाइबर जो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल में, वो पेट्रोलियम वर्जिन, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये नेक्स्ट हम लोग बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।